अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनी शाह और दोबारा एक बार आपको सलाम करने की वजह ये थी कि आज जो है ना चांद जो है ना पता नहीं कहाँ से निकला है, क्योंकि आज जो है आपको हमारा जो दूसरा सेगमेंट है इसमें जो हमारे प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब जो है वो आपको लाइव नज़र आएंगे और लाइव कॉल्स भी हम लोग लेंगे। फिर हम अपने टॉपिक पे भी बात करेंगे और उसी से पहले जो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो हमारा ख़ानदानी तारुफ से होता है। फिर उसके बाद हम उनको वेलकम करते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आइए चलते हैं ख़ानदानी तारुफ देखते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद, दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर, मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही हमायदीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वाली रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आजम हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियां और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफी, इंसानी खिदमत पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। जी नाजरीन, आपने ख़ानदानी तारुफ देख लिया। अब वेलकम करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब को। कैसे हैं आप? ठीक है, काफ़ी दिनों बाद आप तशरीफ़ लेके आए। कहाँ मसरूफ़ थे आप इतने दिनों से? नहीं, खैर हर इतवार को तकरीबन आपके पास तो आना होता है। हाँ। और मंगल को मेरा दूसरा प्रोग्राम आपके 21 पे होता है। तो आप ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं इसलिए याद नहीं रहता। बस बड़े लोग मसरूफ़ रहते हैं। अच्छा जी, चले जी। अब आपको बताते हैं आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे। अगर आप लोगों को भी यूरिक एसिड के बारे में अगर कुछ आपको भी अगर ये प्रॉब्लम है या इसके हवाले से आप इलाज करवाना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए थोड़ी देर में आपकी टीवी स्क्रीन पे जो है ना नंबर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, सिर्फ यूरिक एसिड नहीं, उससे हटके भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मशवरा करना है, कोई बीमारी अल्लाह ना करे है, उसके बारे में पूछना है, कोई हकीम साहब से बात करनी है, तो उसके लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यूरिक एसिड पे आते हैं। सबसे बेसिक सवाल, यूरिक एसिड होता क्या है? ये मतलब ये है क्या चीज? असल में बात क्या बीमारी है? जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करें, बकरे का गोश्त हुआ, मुर्गी का या गाय का गोश्त है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करने वाले, मीठा ज़्यादा खाने वाले, मिठाइयाँ खाते हैं लोग और लापरवाही करते हैं ग़िज़ाई हवाले से, तो उनको यूरिक एसिड का इजाफा हो जाता है। यूरिक एसिड जो है बज़ाते ख़ुद जो है वो एक ऐसा जिस्मानी तब्दीली का नाम है जिसमें आपके जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, हड्डियों का दर्द शुरू होता है। और जंक फूड है या कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले, बेकरी की अशिया खाने वाले, पराठे, निहारी,
या हलवा पूरी वगैरह ज़्यादा लोग जो इस्तेमाल करते हैं उनको यूरिक एसिड हो जाता है। जिस्मानी तवाज़ुन जब बरकरार नहीं रहता और आप सब्जियां, फल, फ्रूट और दूध, दही वगैरह का इस्तेमाल कम कर देते हैं, इस तरह घिया, तोरी, लौकी, टिंडे वगैरह, कद्दू का इस्तेमाल जो है वो ना करने वाले लोगों को यूरिक एसिड का इजाफा हो जाता है। और इसका इखराज भी ऐसे है कि जो लोग जिनको यूरिक एसिड हो जाता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीना चाहिए, ताकि देखिए एक स्वेरेज सिस्टम है हमारा जिससे यूरिन पास होता है जब, तो यूरिन जो है वो यूरिक एसिड को का इखराज भी करता है। जो लोग पानी कम इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा तकलीफ़ों में मुब्तला हो जाते हैं। तो यूँ जो है जब हमारा ग़िज़ा का तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता तो ऐसे लोगों को यूरिक एसिड भी हो जाता है, और फिर यूरिक एसिड से लोगों को शुगर भी हो जाता है, और शुगर से यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। तो ये एक चोरी दामन का साथ होता है। जिन लोगों को यूरिक एसिड हो, कॉन्शियस हो जाए कि अनकरीब उनको शुगर हो सकती है, या जिनको शुगर है उनको यूरिक एसिड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो अब इसको ये तो वजूहात मैं बयान कर रहा हूँ। मतलब ये चीजें, अगर इन चीजों का इस्तेमाल आप ज्यादा रखते हैं, मतलब कभी कभी तो चलो चल जाती है, पर अगर आप लोग, कहने का मकसद ये है कि अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा रखते हैं तो आपको यूरिक एसिड हो सकता है। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा, जैसे गुर्दे, कपूरे और कलेजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले, या मगज, झींगा, मछली, ये चीजें जरूर ग़िज़ा जरूर है, लेकिन इसको आप तवाज़ुन रखें। इसके साथ सलाद का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल, और इसी तरह सब्जियां खाएं तो यूरिक एसिड आपका कम। वैसे ये भी है, यूरिक एसिड दालों से भी बढ़ता है। अच्छा, दालों से भी बढ़ता है? जी हाँ, दालों से भी यूरिक एसिड में इजाफा होता है। जिन लोगों को यूरिक एसिड हो वो कोशिश करें ज़्यादा ज़्यादा वेजिटेरियन हो जाए, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, चुकंदर, गाजर, पुदीना, धनिया, प्याज वगैरह का इसका सैलेड बना ले, गोभी, बंद गोभी का सलाद बनाएं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर यूरिक एसिड जब हो जाता है तो फिर आपकी बॉडी में कौन सी चीज़ें हैं जो नुमाया होना शुरू हो जाती, कौन सी तकलीफ़ें जो है वो सामने आना शुरू हो जाती है? यूरिक एसिड से आपको किन किन मसलों को फेस करना पड़ता है? अच्छा, एक तो थकावट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ठीक है। दूसरा, हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है। और रंग जो है वो आपका, जिनका यूरिक एसिड हो जाता है उनका रंग भी स्याही माइल होना शुरू हो जाता है। तो उनकी, क्योंकि जिगर मुतासिर होता है यूरिक एसिड से, और इसका ताल्लुक गुर्दों से भी रहता है। फिर इन लोगों का ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट करता है, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया। कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, थकावट, नकाहत, चक्कर का आना, कमज़ोरी जो है वो ये यूरिक एसिड की वजूहात जो है वो नज़र आती हैं इसमें। हार्ट बीट बाज़ लोगों की बहुत फास्ट हो जाती है यूरिक एसिड पे। ऐसी जो चक्कर जब आते हैं तो फिर वो धुंधलापन भी होना शुरू होता है। अच्छा, इसका इलाज भी बहुत आसान से है। इसकी रेमेडीज़ भी मैं नाज़रीन आपको बताऊंगा कि जिससे आप घरेलू तौर पर भी इसका इलाज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है परहेज़। एक तो वॉक रखें, एक्सरसाइज रखें। जिन लोगों को मोटापा होता है, मोटे लोगों को यूरिक एसिड का होने का एहतमाल ज़्यादा होता है, और उन्हें चाहिए कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज, वॉक करें, ताकि आपका वज़न भी, उसका तवाज़ुन बरकरार रहे। वैसे भी मोटापा जो है बहुत सारे अमराज़ की वजूहात होती है मोटापा, और उसमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और गले में खराश की कैफियत होती है, और इसी तरह उनकी जिस्मानी तवाज़ुन जो है वो बिगड़ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ें वो हैं जो यूरिक एसिड जिन लोगों को अगर है, और अगर उन्होंने अपने टेस्ट नहीं करवाए और उन्हें नहीं पता, तो ये अगर चीज़ें आपको हो रही हैं तो इसका मकसद ये है कि आपने फ़ौरन अपना टेस्ट करवाना है, फिर आगे आप लोगों ने अपना इलाज ज़रूर करवाना है। किस तरह से, किन चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना, वो सारी डिटेल्स जो हैं आज आपको हमारे शो से मिलेंगी। जिस तरह से टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और हम जो है आपको
हकीम साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है और वो आपके कॉल पे आपसे ज़रूर बात करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है कराची से कॉलर, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे हकीम साहब से पूछना था। जी, मैं इनका प्रोग्राम देख रहा था, तो ये जोड़ों के दर्द के बारे में बताएं। मेरी वालदा के जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। वालदा की उम्र क्या है? उनके डायलिसिस होते हैं, जिसकी वजह से उनके पैरों में खिंचाव भी हो जाता है कभी कभी बहुत ज्यादा, और जोड़ों में दर्द रहता है। उम्र क्या बेटा? 50। और वजन ज्यादा है? वजन ज्यादा है उनका? वजन है थोड़ा सा ज्यादा, इतना ज्यादा नहीं है। उनका वजन है 80 के करीब। अच्छा अच्छा, एक तो इनको ठीक है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इनका डायलिसिस हो रहा है, इसका मतलब है इनको गुर्दों का प्रॉब्लम भी है और जोड़ों का दर्द वगैरह जो है लाजमी बात है। जिन लोगों को डायलिसिस होता है उनके प्रोटीन्स वगैरह जो है वो डायलिसिस में कम हो जाते हैं हर, तो उसकी वजह भी ये होती है। और मेरे पास आप तशरीफ़ लेकर आए, अपनी वालदा को लेकर आए, उनका मुकम्मल चेकअप करेंगे। मेरे क्लिनिक का एड्रेस नाज़रीन मेरे सामने चल रहे हैं, आप इस पर नोट कर लीजिए और इनकी रिपोर्ट्स वगैरह साथ लेकर आए अपनी, ताकि इनको मुकम्मल इनका चेकअप किया जाए। डायलिसिस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी इनको गुर्दों की प्रॉब्लम जो है लाहक है, और मेरे पास इसका बेहतरीन दवा है मौजूद, जिससे डायलिसिस भी इनका रुक जाएगा और गुर्दे बाकायदा अगर शिंक हो गए हैं तो नॉर्मल साइज़ में आ जाएंगे, उनका केमिस्ट्री जो है नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है जी। आप जो है हकीम साहब के जो नंबर हैं वो भी टीवी स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, वो आपने शो के दौरान नहीं डायल करने, पर अपने पास सेव कर लें। शो के बाद आप इनसे बात करें, फिर जो जिस तरह से ट्रीटमेंट है वो सारा आपको डिटेल में बताया जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा यूरिक एसिड के जो हमारा टॉपिक है उस पर जब तक हमें कॉल्स आ रही हैं कोशिश करेंगे कि जितना इस टॉपिक को लेके चल सके चलेंगे, बाकी फिर जब कॉलर्स होंगे हमारे साथ तो फिर उनके जवाब हम ज़रूर देंगे। अब थोड़ा सा यूरिक एसिड के बारे में मुझे बताएं कि यूरिक एसिड क्या किसी स्टेज पे जाके या किसी टाइम पे जाके क्या जानलेवा हो सकता है? इस लेवल पे भी जा सकता है अगर आप एहतियात नहीं करते या आप अपना इलाज नहीं करवाते, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। एक तो इंतहाई तकलीफ दे है, क्योंकि मैंने बताया ना कि हड्डियों में, जोड़ों में, पट्ठों में खिंचाव, तनाव, दर्द, ये कैफियत होती है। दूसरा ये है कि ये इससे बहुत सारे इमराज जो हैं जन्म लेते हैं, मसलन ब्लड प्रेशर है, गुर्दों का प्रॉब्लम है, गुर्दों का जो है वो यूरिन जो है ना पास होने का अमल जो है वो कम हो जाता है। इसी वजह से हम इनके यूरिक एसिड पेशेंट्स को कहते हैं कि एक तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूसरा विटामिन सी से भरपूर अशिया इस्तेमाल करें। मसलन ऑरेंज है, माल्टा, किन्नू, मौसमी, ग्रे फ्रूट बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है ग्रे फ्रूट, विटामिन सी, लेमन का इस्तेमाल, और इन चीज़ों से आपका जो है इम्यूनिटी जो है, मदाफ़ती निज़ाम जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड की ज़्यादती चूँकि जानलेवा तो नहीं होती, लेकिन आज़ाब जान ज़रूर होती है। अच्छा, क्योंकि उसका उठना बैठना चलना फिरना जो है बहुत ज़्यादा, यूरिन में भी प्रॉब्लम होती है पास करने में? जी हाँ जी, उसमें भी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, यूरिन प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम भी हो जाती है यूरिक एसिड से, और नज़र पे भी धुंधलापन आ जाता है, दिमागी तौर पर भी गुबार सा जहन में अच्छा रहता है, तो यानी जिस्म सर जो है और जिस्म भारी भारी सा महसूस होना शुरू हो जाता है, वर्म हो जाता है बॉडी में, ये जिगर का प्रॉब्लम आ जाता है यूरिक एसिड से। ये बहुत सारा मसाइल जो है यूरिक एसिड से जन्म लेते हैं। तो कोशिश की जाए कि नाज़रीन विटामिन सी का अगर आप किसी तरीके से, मिसाल के तौर पर विटामिन सी की कमी आपको लाल मिर्च से, काली मिर्च से, सब्ज मिर्च से भी आपको विटामिन सी की कमी जो है वो आप पूरी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये बताएं कि अगर आपने ये तो बताया कि जो इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं यूरिक एसिड उनको होता है, अब जिनको हो चुका है वो किन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें? मैंने बताया ना जो चीज़ें पहले बता चुका हूँ कि जो चीज़ें मतलब जिनकी वजह से यूरिक एसिड हो रहा है, उसमें गोश्त है, हर किस्म का गोश्त है, गोश्त कोई भी नहीं खाना। जी हाँ, बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल कोशिश करें कि बिल्कुल ना खाएं।
और अगर गोश्त है भी तो उसमें घिया, तोरी, लौकी, टिंडे, पत्ता शोरबा वगैरह बना लें, डालें, वो इस्तेमाल करें उसमें। और कोशिश करें कि कम से कम गोश्त का इस्तेमाल करें। और फिर इस तरह जो है वो आपको जो जो सब्जियां मैंने बताई हैं, गाजर, टमाटर, खीरा, लौकी, टिंडे, कद्दू, ये ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, फलों का इस्तेमाल, मौसमी फल खाएं। तो इससे जो है यूरिक एसिड आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ मैं कुछ रेमेडीज़ बता देता हूँ, नाज़रीन नोट कर लीजिएगा, रेमेडीज़ जो यूरिक एसिड को आपके कंट्रोल कर लेती हैं। एक तो 5 अदद आलू बुखारा, अगर छोटा है तो 5 अदद, और यानी बड़ा है तो 5 अदद और छोटा है तो 7 अदद आलू बुखारा लीजिए। रात को उसको पानी में भिगो दीजिए और इसको सुबह मल छान कर इसमें शक्कर या गुड़ डाल सकते हैं और इसको सुबह निहार पीजिए, मलकर गुठलियाँ निकाल लीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए, शरबत बन जाता है। और इसी तरह सुबह भिगोएं और शाम को 5-6 बजे के करीब इसका इस्तेमाल रखें। तो ये काफ़ी हद तक जो है 7 से 8 दिन में यूरिक एसिड कंट्रोल होना शुरू हो जाता है और 21 दिन में यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है बॉडी से। ठीक है जी, लाइव कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे हकीम साहब से बात करनी है। जी जी, सलाम अलैकुम। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सुनिए, मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम है। मेरे कलेजे में ऐसा दर्द होता है कि मेरी जरा ऊंचा बोलिएगा। मेरे कलेजे में ऐसा दर्द होता है, मुझे एसिडिटी होती है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मेरी उम्र 60 साल है जी। तो बहुत ज्यादा मतलब वो होता है, मुझे एसिडिटी होती है बहुत ज्यादा। अच्छा, इतनी ज्यादा होती है कि मैं मिर्च ज्यादा नहीं खा सकती, चिकनाई ज्यादा नहीं खाती। मुझे ब्लड प्रेशर है, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी अक्सर बढ़ जाता है, लेकिन मैं ब्लड प्रेशर की दवाएं लेती हूँ। हाँ। मेरे जोड़ों में भी बहुत दर्द रहता है, घुटनों में और टांगों में। आज कराची से बात कर रही हैं? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आप मैं टीवी के पास जाती हूँ, फिर सुनती हूँ। जी हाँ। ओके, अल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनका खातून का मसला जो है मैदे का है, जिगर का है, और इसी की वजह से मैदे और जिगर की ख़राबी की वजह से जोड़ों का दर्द भी है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी रहता है। तो एक तो मैं इनको ये कहता हूँ कि मेरे मतलब तशरीफ़ ले आइए ताकि आपका मुकम्मल इलाज हो जाए। और दूसरी बात यह है कि आप अपना मैं आपको चटनी बताता हूँ जो घर पे आप इस्तेमाल करें अपने खाने के दौरान में, उससे जोड़ों का दर्द भी बेहतर होगा, ब्लड प्रेशर और दीगर मसाइल जो हैं वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। वो नोट कर लीजिए जी। पहले प्रोफेसर साहब कॉल ले लें। असल में कॉलर जो है ना वो फिर काफी देर वेट करते हैं ना, तो फिर वो बड़ी कंप्लेन करते हैं, फिर हम इसी की कॉल के साथ बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? हाँ भाई, मैं टंडो आजम से अनवर कलोई बात कर रहा हूँ। मेरा एक हकीम साहब से सवाल है कि मेरी उम्र 55 साल है, मुझे टांग में दर्द है। मैंने काफी डॉक्टरों को देखा है, हकीम को देखा, वो कहते हैं आपको इरकुल निसा का दर्द है। कल मैंने MRI भी कराया, वो करे आपके 2 नस बंद है, इसका ऑपरेशन होगा। अभी मैं तो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता ऑपरेशन के, वो 1.25 लाख रुपए मांग रहे हैं। इसके लिए कुछ कोई इलाज हो तो मेहरबानी करें फरमाए, ताकि मेरी ये परेशानी खत्म हो जाए, मेहरबानी। ठीक है। आप वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जी प्रोफेसर साहब, हम ब्रेक पे चले गए थे, क्या कहना चाह रहे थे? जी, अच्छा, मैं एक कॉल आई थी जो जोड़ों के दर्दों के हवाले से भी थी, उनको मैं एक नुस्खा बता देता हूँ। कुश्ते शीरी लीजिए 10 ग्राम, ये एक टाइम का, ये आप 10 ग्राम ले लें, ये 50 ग्राम कुश्ते शीरी लीजिए। और सुहांजना, उसमें पत्ते, सुहांजना के पत्ते खुश करके शामिल कीजिए, ये भी 50 ग्राम। और इस तरह इसमें कलौंजी का इजाफा कीजिए 50 ग्राम, और इसको बारीक कर लीजिए। सुबह दोपहर शाम जो है इस्तेमाल कीजिए, आधा आधा चम्मच गर्म पानी के साथ। इससे आपके जोड़ों के दर्द को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको एक नुस्खा लिखवा देता हूँ, वो नोट कर लीजिए कि हल्दी लीजिए 5 ग्राम, भुने हुए चने 50 ग्राम, जौ का आटा, ये है यूरिक एसिड के लिए। ठीक है। जौ का आटा नीम बिरियाँ कर लीजिए, इसको जौ के आटे को हल्का भून लीजिए, ये 100 ग्राम है। बादाम 41 अदद,
अखरोट 9 अदद, तिल स्याह 15 ग्राम और गुड़ 300 ग्राम। इन्हें कूट कर अच्छी तरीके से इनको बारीक कर लीजिए और इनको मिक्स कर लीजिए और 1 चमचा खाने का सुबह और शाम ये इस्तेमाल दिन में 2 से 3 मरतबा आप कर सकते हैं। इससे आपका यूरिक एसिड जो है ये कंट्रोल होगा और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो मैं जी, हमारे साथ कोई कॉलर मौजूद है? अच्छा, इसे बंद कर दें। जी जी, इसी तरह एक चटनी बता रहा हूँ मैं। एक और चटनी, पहले भी एक चटनी बताई थी, इसमें घी कवार है। जोड़ों के दर्द के लिए लाजवाब चीज़ है घी कवार, यानी जिसे एलोवेरा कहेंगे, कवार गंदल या कवार भाटा भी कहते हैं इसको। मुख्तलिफ ज़ुबानों में, गुजराती में भी इसको कवार भाटा कहते हैं। तो ये घी कवार जो है ये 200 ग्राम लीजिए। पुदीना 50 ग्राम, ताज़ा पुदीना अगर लेना चाहें तो ये 50 ग्राम की बजाय 100 ग्राम लीजिए, और सूखा हुआ हो तो 50 ग्राम पुदीना लीजिए। सुहांजना 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, दाना अनारदाना ये 50 ग्राम, और आलू बुखारा 100 ग्राम, हरी मिर्च बक़दर ज़रूरत। चटनी बनाएं और अच्छी तरीके से ग्राइंड करके चटनी बना लीजिए, और ये खाने के साथ जो है आप 1 से 1.5 चम्मच जो है खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और बग़ैर खाने के भी आप ये चटनी का इस्तेमाल थोड़ा सा रोटी के साथ भी कर सकते हैं। और ये बेहतरीन जो है एक यूरिक एसिड का भी है, जोड़ों का दर्द भी इससे आपका रफ़ा होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा, और इस तरह वज़न को कम करने के लिए भी ये बेहतरीन नुस्खा है। दिल के अमराज के मरीज़ भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं यूरिक एसिड के लिए, और या जो लोग इस शहर में नहीं हैं और वो इस शहर से बाहर है, उनके लिए थोड़ा सा मैं कॉल ले लूँगी, उसके बाद बताइएगा कि कौन सा ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, कौन सी दवाइयाँ आप उनको भेज देंगे। अगर वो इस शहर में नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर इस शहर में नहीं है तो ट्रीटमेंट यहाँ से भी हो जाएगा, वो आप बताएंगे। मैं एक कॉल पहले ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर चलेंगे जी। ठीक है, ये आखिरी कॉल थी। इसके बाद जो है, चूँकि हमारा वक्त कम है, वाइंड अप कर देना प्रोग्राम को। तो नाज़रीन, बात यह है कि जो लोग दूर दराज इलाकों में हैं, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप देख रहे स्क्रीन पर, और इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। ये आप मुझे से आप इस सिलसिले में मशवरा कर लीजिए। अपने ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं इस पर सेंड कीजिए। वीडियो कॉल के ज़रिए मरीज़ को चेकअप करवा सकते हैं जहाँ दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, और यहाँ से हमारी अद्वियात वज़ीरिया कोरियर जो है वो आप तक पहुँच जाती हैं 24 घंटे में। और इसके साथ साथ मैं आजकल कराची में हूँ। कराची में मैं जहाँ बैठ रहा हूँ, मेरा एड्रेस जो है वो आपके सामने चल रहा है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A, राशिद मिन्हास रोड, ग्लैमर मॉल में मेरा मतब है। और मेरे पास जो मरीज़ आते हैं वो तकरीबन क्रोनिक डिजीज़ पेशेंट होते हैं, वो हार्ट के हों, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपाटाइटिस, ABC वगैरह, और इसी तरह जोड़ों के अमराज और स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल, ब्रेन ब्लॉकेज, तमाम बेऔलाद हजरात, और इसी तरीके से ख़वातीन के जो अंदरूनी प्रॉब्लम होती है, लेकोरिया या हवारी की ख़राबी, फेलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज, पोलिसेस या फाइब्राइड्स, ये तमाम अमराज जितने भी हैं, मेरा इलाज जो है तिब्ब नबवी के ज़रिए होता है। और अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है, मेरे नबी ने जो तिब्ब अता फरमाई वो दुनिया के तमाम मेडिकल साइंसेस से बुलंदतर है। और मैं समझता हूँ कि जो यकीन और ईमान से इसको अद्वियात को इस्तेमाल करता है तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा भी देता है। और जैसा कि आपको यकीन हो तो अपना इलाज के मामले में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा जो है इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, ये तमाम इन दिनों में मैं मरीज़ों को, नए मरीज़ों को चेकअप भी करता हूँ, और दूर दराज आए हुए लोगों को स्पेशली टाइम देता हूँ मैं इस सिलसिले में। ठीक है। अब हकीम साहब, आप और इस बीमारी के हवाले से क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम मौजूद है, तो आप अगर कोई आपके पास रेमेडी है वो बताना चाहें, कुछ और बताना चाहें तो इस बीमारी के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो ऐसा मसला है जिन पर मैंने बड़ी तफसीली तौर पर आपको बताया कि अपनी ग़िज़ा को बेहतर रखें, अपने ग़िज़ा का तवाज़ुन बरकरार रखें। ज़िंदगी क्या है, तरतीब अनासिर में तरतीब ज़हूर, और मौत क्या है, इन्हीं अनासिर का परेशान हो जाना। देखिए, आप ज़िंदगी को
एक हसीन तोहफ़ा है इंसान के लिए ज़िंदगी। और इसके लिए आपको वॉक करें, यानी सैर किया करें, वर्जिश किया करें, अपने आप को एनर्जेटिक रखें, अपने दूध, दही, फल, फ्रूट, सब्जियाँ जो जितनी मुयसर हो सके वो इस्तेमाल करें। इस टेंशन लेने से कोई भी मसला दुनिया का हल नहीं होता, बल्कि इन मुश्किलात का मुकाबला करने ही से तमाम मुश्किलात पे काबू पाया जा सकता है। आजकल जितने जो हालात चल रहे हैं, हमारे माशी हालात हैं या लोगों की खुराक का मामला है, तो ये तमाम मामला जो हैं ये आपके कंट्रोल में रह सकते हैं, बशर्ते कि आप नबवी सीरत पर अमल कीजिए, नमाज़ पढ़िए और लंबे सजदे कीजिए। इसी तरह आपका जो 5 वक्त नमाज है वो भी कोलेस्ट्रॉल को, यूरिक एसिड को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट प्रॉब्लम्स को, ब्रेन ब्लॉकेज को, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने का बेहतरीन इलाज है जो हमारा तिब्ब यानी हमारी प्रेयर में है, नमाज में मौजूद है। इसी तरह अब रमज़ान आने वाले हैं, तो वो लोग जो रोज़ों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बाकायदा तौर पर रमज़ान में भी और वैसे भी आप महीने में कम से कम एक हफ़्ता जो है रोज़े रखा करें, जो कि बहुत ज़्यादा मोटे या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या इस किस्म के इमराज में मुब्तला हैं कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड का इजाफा होता है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम आमूमन ज़िंदगी में हम जिनको नज़रअंदाज कर देते हैं और इन हकीकतों को वहाँ ढूंढते हैं जहाँ असल में ये हक़ाइक़ नहीं होते। हमें आइए, हम कहते हैं कि तिब्ब नबवी जो है दुनिया की तमाम मेडिकल साइंसेज में, जहाँ पर डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि ये आपकी दवा जो है सारी ज़िंदगी खाएं, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर उसका नॉलेज का एंड है। अगर कोई ये डॉक्टर कहता है कि जनाब इस मर्ज़ का इलाज नहीं है, तो ये मत समझिए कि इसका इलाज दुनिया में नहीं है, बल्कि इसका इलाज उनके पास नहीं है। बाकी दिक्कत पैथीज़ में आ जाइए, हर्बल साइंसेज में आइए, आप देखिए कि इसमें उन तमाम इमराज का इलाज मौजूद है जिनके लिए आप ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। उससे पहले हमारे पास आइए, आपको इंशाल्लाह ये बग़ैर ऑपरेशन के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हम हल कर देते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। इसी तरह अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हमारा शो देखते रहें। हमारी कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छा शो आपके लिए लेके आएँ और इसी तरह आप जो है हमारे शो से कुछ ना कुछ सीखें भी। और अल्लाह ना करे अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ मसाइल हैं तो ये जो एक सेगमेंट है वो इसीलिए है कि आपको उसका हल मिल सके। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।